गुड मॉर्निंग एवरीवन। इलेक्ट्रिक पावर आज हमें देखना है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो गाइज, यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ये बहुत लोअर स्टैंडर्ड में हमने 8th में शायद ही आया था कि भाई जो रेट ऑफ वर्क होता है कि किसी भी तरह का आप काम करने का जो रेट फाइंड कर लो तो वो आपका कहलाएगा पावर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी में, तो वहाँ पे पावर का मीनिंग तो यही होता है, लेकिन वी कैन से दैट इट इज़ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। पावर का क्या मतलब होता है कि कितनी एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी को वो यूज़ करेगा पर यूनिट टाइम। सो वी हैव द इक्वेशन जो था 12.21, ठीक है, मतलब ये रहा आपका इक्वेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब वहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो आपको देगा रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। डिसिपेटेड का मतलब होता है यूज हो जाना, कम होता है रहना, एंड दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। सो द पावर P is given by P is equal to V into I. V for voltage, I for current, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू पावर। ये भी आपने आगे देखा था, P इज इक्वल टू वी आई। नाउ एज यू नो गाइज, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर एज पर ओम्स लॉ। तो वी कैन रिप्लेस द V बाई आई आर। तो आई आर रखेंगे और एक आई पहले से था, तो आई स्क्वेयर आर। तो ये दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। या तो आप आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर रख सकते हैं, तो तीसरा फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वेयर अपॉन आर। सो वी हैव थ्री फॉर्मूलाज फॉर पावर इज P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू वी कैन यूज द पावर और इक्वेशन ऑफ द पावर। And SI unit of power is watt. Watt is in the honor of James Watt, the great scientist. It is the power consumed by a device that carries 1 ampere current when operated at potential difference of 1 volt. मतलब when we define as 1 watt, आप कब कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ने 1 watt पावर कंज्यूम किया है? जब वो 1 वोल्टेज के डिफरेंस में मतलब या 1 पोटेंशियल डिफरेंस पे वो काम कर रहा होगा और एक या तो 1 एम्पियर करंट जो है उसमें से फ्लो हो रहा होगा, तो हम कहेंगे कि उसका पावर जो है वो 1 वॉट है। मतलब 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, मतलब 1 वोल्ट एम्पियर। बट द थिंग इज दैट इन डे टू डे लाइफ द वॉट पावर का ये यूनिट है बहुत स्मॉल है, छोटा है, और एक्चुअल प्रैक्टिस में जो हम यूज़ करते हैं वो इससे ज़्यादा होता है, तो हमने इसको किलो वाट में डिफाइन किया है। 1 वाट को हमने क्या किया, किलो वाट में कन्वर्ट किया, मतलब 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयर फॉर वाट आवर। तो आपने देखा यहाँ पर कि भाई जो पावर है इट इज़ द एनर्जी जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो हमने जो यूनिट किया है वो भी हमने लिया है वॉट इंटू आवर में, मतलब 1 वाट आवर इज द एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। सो द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो हमने जो लिया हुआ है डे टू डे लाइफ में, जो मतलब हमारे घर में जो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा या कहीं पर भी, तो वहाँ पर वो 1 किलोवाट आवर होता है। 1 वाट इज़ टू स्मॉल, बहुत छोटा होगा, इसलिए हमने किलो में कन्वर्ट कर दिया है। तो 1 किलो वाट आवर होता है, मतलब 1 आवर में वो 1000 वाट जितनी एनर्जी को यूज़ करेगा, या तो 1 किलो वाट जितनी। तो अगर हम उसको कन्वर्ट करें दूसरे यूनिट में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, कि 1 किलो वाट आवर है, 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, 1 आवर मतलब 3600 सेकंड्स। तो
1000 इंटू 3600 मतलब 36 इंटू 10⁵ होगा, 36 इंटू 10⁵ वॉट इंटू सेकंड। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है, यहाँ पर हम एक डेसिमल पॉइंट रखते हैं एक डिजिट के बाद। तो हमने 36 की जगह पर 3.6 कर दिया, तो 10 से डिवाइड किया तो 10 टू द पावर से पावर को 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू सेम रहेगी। 36 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 बोलो या 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 बोलो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल वॉट इंटू सेकंड, और वॉट इंटू सेकंड को हम जूल से भी डिफाइन करते हैं, तो हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 जूल, मतलब 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6 जूल, और इसी को 1 यूनिट भी कहा जाता है, इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, चलो एक छोटा सा सम है यहाँ पर। भाई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हमने 220 वोल्टेज लाइन में जनरेट अटैच किया हुआ है। करंट जो है 0.5 एम्पियर पास हो रहा है, तो पावर फाइंड करना है। तो पावर इज इक्वल टू, देखो अब क्या क्या दिया है आपको, वी दिया है वोल्टेज, आई दिया है करंट, बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 220 इंटू 0.5, 0 मतलब 1/2, 1/2 इंटू 20 मतलब 110 वाट। ठीक है, उसी तरह से ये दूसरा भी सम है कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसका पावर है 400 वाट, वो काम कर रहा है कुछ 8 आवर्स पर डे, ऐसे वो 30 दिन के लिए काम करेगा, तो आप उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना है एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट। ठीक है, तो आपको क्या दिया, देखो क्या क्या आपके पास है, तो भाई पावर है 400, वो 8 घंटे चलेगा, मतलब 4 इंटू 8, ऐसा वो 30 डेज तक चलेगा, तो टोटल होगा 96,000 किलो वाट आवर। 96,000 अरे सर 96,000 वाट आवर, 96,000 वाट है, तो उसको किलो में कन्वर्ट कर दो, तो 96 किलो वाट। अब 1 किलो वाट का 3 रुपीज़, तो 96 मल्टीप्लाई बाई 3 288। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर, मतलब कल नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।